चैनल दृष्टि फार्मा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज। किस लिए कर रहे हैं भैया? एग्जिट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ कि इसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा यार। 2 साल डिप्लोमा कर लोगे उसका फायदा नहीं है जब तक तुम्हारा एग्जिट एग्जाम क्लियर ना हो जाए। तो उसके ऊपर मैंने कुछ एमसीक्यूज जो है अपलोड करने जा रही हूँ। मैं उसके ऊपर थोड़ा बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसमें इसी टाइप के बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि क्लोरोक्विन, इफ क्लोरोक्विन इज गिवन इन G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू, यानी कि अगर हम क्लोरोक्विन एक ड्रग है, क्लोरोक्विन क्या है? एक ड्रग है। कौन सी? ये हमारी जो क्लोरोक्विन है ये एक हमारी क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग जिसमें क्या होता है कि भैया जो मलेरिया हो गया ये उसको ट्रीट कर देंगी। ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं किसके? मलेरिया के। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इसके लिए हम देते हैं। और कैटेगरी क्या होती है इसकी? 4 अमीनो क्यूनोलिन। ये इस कैटेगरी की ड्रग है। इसमें और भी आती है, प्रीमाक्विन हो गई आपकी। तो देखो हमें क्या देखना है कि अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को दे दें जिसमें क्या है? G6PD की डेफिशिएंसी है। अब ये G6PD क्या होता है? हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यार थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ पर कोई नहीं, एडजस्ट कर लो। डिहाइड्रोजनेज ये एक एंजाइम है हमारा जो क्या करता है? ये एंजाइम कि आरबीसी जो है ना, आरबीसी को अच्छे से फंक्शन करवाता है। क्या करवाता है कि भैया कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो हमारे अच्छे से फंक्शन करेगी, वो अच्छे से अपना रोल प्ले करेगी। भैया पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का अच्छे से ट्रांसपोर्ट करे, न्यूट्रिशन लेके जाए। तो जब अगर किसी पेशेंट में G6PD जो है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी अगर कमी है, तो उस बंदे को क्या होगा कि उसका आरबीसी जो होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल ब्रेक हो जाएंगे। आरबीसी जैसे ही ब्रेक होंगे, टूटने लगेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा? जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं। क्या होगा? रुकेगा नहीं, यानी ब्लड लॉस होता रहेगा। तो यानी कि अब हमें क्या करना है कि देखो अब क्वेश्चन बन गया है कि अगर हम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं? क्लोरोक्विन दे रहे हैं, G6PD की डेफिशिएंसी है उसमें, तो क्या हो जाता है? उससे सीवियर ब्लीडिंग कॉज हो जाएगी। क्या होगी? अभी मैंने बताया कि क्या हो रहा है, आरबीसी की क्या है उसमें फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो क्या होगा भैया? ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो ये हो जाता है क्लोरोक्विन ड्रग जो है देने से। आ गया समझ में? हाँ आ गया। अगला देखो, विच अमंग द बिलो इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। हमसे क्या पूछा है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। तो पहले थोड़ा इंसुलिन के बारे में देख लेते हैं। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियास से। कहाँ से निकल रहा है? पैनक्रियास से। और जिसका काम क्या होता है कि ये हमारा शुगर जो होता है ना, ग्लूकोज शुगर, इसको ब्लड में क्या करता है? ब्लड से पूरे में ट्रांसपोर्ट कर देता है सारे टिश्यूज तक। कौन लेके जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन ये वाला काम करता है। तो चलो अब इसका भी एमसीक्यू देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है कि फंक्शन बताओ इंसुलिन का। तो अब आप खुद ही देख सकते हो इनमें से कौन सा होगा इंसुलिन का फंक्शन जो क्या करेगा? इनटेक ऑफ शुगर फ्रॉम द ब्लड इन ए टिश्यू। हाँ यही वाला आंसर है। अब ये इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनैड होता है ये। तो इसका इनको कौन रोकेगा? एस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्टेरॉन हो गए, एस्ट्राडायल हो गए, वो इसको इनहिबिट कर देते हैं। ओव्यूलेशन कि भैया ओवरी से ओवम का यानी एग का रिलीज हो जाना, इस ओव्यूलेशन होता है। और रिलीजिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क यानी कि कौन करवाता है? हार्मोन होगा कोई, प्रोलैक्टिन। तो वो कौन होता है? प्रोलैक्टिन। तो हमसे किसके बारे में? तो देखो मैंने चारों एमसीक्यू जो है इनके बारे में बता दिया है कि भैया अगर इसकी जगह इससे क्वेश्चन बनता है तो आप उसके बारे में बता दो। ठीक है, फिर अगला देखो, मॉर्फिन डेरिवेटिव आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। क्या होगा इसका आंसर? कि हमसे बोला है कि तुम्हें मॉर्फिन नहीं देना है किस केस में? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है कि आपको उस बंदे को नहीं देना है कि उसे अगर कोई दूसरी दिक्कत है। तो कौन सी? किसी को अगर हेड इंजरी हो गई है तब हमें मॉर्फिन नहीं देना है। रीनल कोलिक क्या होता है? हमारा स्टोन यानी कि पथरी हो गई है, वो होती है हमारी रीनल कोलिक। एब्डोमेन पेन यानी कि जो है पेट में दर्द है उसको कहेंगे एब्डोमेन पेन। हेड इंजरी, तो मॉर्फिन को भैया मत दो किसी को अगर जैसे बोलते हैं ना कि ब्रेन हेमरेज हो गया या फिर खून जो है उसका रुक ही नहीं रहा है, तो उसे हमें मॉर्फिन नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि मॉर्फिन जो होता है ना, एक तो वो ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, और इसका एक साइड इफेक्ट है। ये क्या करता है? मॉर्फिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देता है। क्या करवाता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा देता है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से क्या होगा? जो CO2 होगा ना वो बाहर नहीं जा पाएगा बॉडी से, वो बाहर नहीं जाएगा,
तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होने लग जाएगी। और क्यों, क्योंकि एल्वेलाई से एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, इससे ब्रेन जो होगा हेमरेज हो जाएगा, यानी कि हेड इंजरी हो जाएगी। तो उस केस में हमें मॉर्फिन को अवॉइड करना है, नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखो, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा कौन सा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हमें नहीं देना है, तो कौन सा है वो, स्ट्रेप्टोमाइसिन। हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना है। क्यों नहीं देना, देखो क्यों, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक एंटीबायोटिक है। ये क्या करती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें उस केस में जो भी जो बच्चा है उसका क्या करेगी, उसको बहरा कर देगी, यानी कि हियरिंग लॉस हो जाएगा। किससे, अगर वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन लेती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है कौन सी कैटेगरी की, अमीनो ग्लाइकोसाइड, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखो अगला कि, और ये सारी जो है सारी ही हमारी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंटी टीबी, यानी कि किसी को टीबी हो गई है तो हम ये सारी मेडिसिन देते हैं ज्यादातर कॉम्बिनेशन में, तो हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन को नहीं देना है। आइसोनियाजेट के साथ हम रिफैम्पिसिन को दे सकते हैं, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन को यार अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, फिनोमिना ऑफ डिक्रीज इन दी ब्लड, कि एक ऐसी टर्म बताओ कि अगर ब्लड में क्या कहते हैं, डिक्रीज हो रही है वो चीज, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कम होना। कम होना जो टर्म होती है उसका मतलब होता है हाइपो। हाइपो अगर कहीं भी आ रहा है तो हाइपो का मतलब समझ लो किसी भी चीज का कम हो जाना। हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद एक और भी वर्ड होता है, जैसे कि मैं बताती हूँ, ईमिया हो गया। ईमिया जो वर्ड होता है ये किसको डिनोट करता है, डिनोट करता है ब्लड को, ठीक। और आइटिस होता है, आइटिस किसको बताता है, इन्फ्लामेशन, यानी कि कहीं पे सूजन हो गई है या जलन हो रही है तो वो क्या हो गया, इन्फ्लामेशन वर्ड को बता देता है। उसके बाद देखो, तो इसमें आप देख लो क्या लिखा है, डिक्रीज इन दी ब्लड, ब्लड में डिक्रीज हो जाना, तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, हाइपोवोलेमिया कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है कि देखो अब ईमिया लगा यानी कि ब्लड में, ग्लाइसीमी ग्लाइक वर्ड किसे बता रहा है, ग्लूकोज को, यानी कि ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में कम हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया। सेप्टिसीमिया क्या होता है कि अगर हमारे ब्लड में बैक्टीरिया की जो है कंसेंट्रेशन, बैक्टीरिया बढ़ गया है तो उसको क्या कहते हैं हम, सेप्टिसीमिया हो गया। हाइपरवोलेमिया वही कि ब्लड में डिक्रीज हो जाना, यानी कि लिक्विड का, प्लाज्मा का, तो क्या हो गया, हाइपोवोलेमिया। और अगर बढ़ गया है तो क्या होगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ। फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, दो वर्ड आपने पढ़े हैं। फार्माको वर्ड किसे बता रहा है, हमारे ड्रग को। डायनेमिक का मतलब कि उसका मोशन, ड्रग का मोशन। तो इसमें क्या होगा कि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी में जा रही है तो वो कैसे अपना काम करेगी। तो व्हाट द ड्रग, ड्रग क्या कर रही है बॉडी के साथ, डज टू दी बॉडी, ये होता है फार्माको डायनामिक, ठीक है। और अगर बॉडी क्या कर रही है, डज टू दी ड्रग, ये होता है फार्माको काइनेटिक। क्योंकि इसकी जगह आपके लिए ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि फार्माको काइनेटिक क्या है, तो वो दोनों आपको बता दिया है। तो देख लो अब इसका आंसर क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, क्या होगा देखो, व्हाट द बॉडी डज टू दी ड्रग, नहीं ये गलत है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग ये भी नहीं होता, मेथड ऑफ ड्रग ये भी नहीं होता, तो क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एन एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपिन इज। सबसे पहली बात, बेंजोडाइजेपिन है क्या, देखो बेंजोडाइजेपिन क्या है, हमारी बेंजोडाइजेपिन जो होती है एक क्लास है जो किस लिए यूज होती है, जितने भी अगर एंजाइटी हो रही है, सिडेटिव की तरह यूज होती है, हिप्नोटिक्स हो गए हमारे, ठीक है, वहां पे हमारी क्या यूज होती है, बेंजोडाइजेपिन। इसका एक ड्रग बताओ, डायजेपैम हो गया, डायजेपैम ये होता है। तो बेंजोडाइजेपिन हमसे पूछा है कि इसका एंटीडोट बताओ। अगर बेंजोडाइजेपिन जैसे डायजेपीम है, इसकी मात्रा जो है बढ़ गई है तो उससे क्या होगा, अगर तुमने नॉर्मल डोज से ज्यादा ले लिया है बेंजोडाइजेपिन, डायजेपम ज्यादा यूज कर लिया है तो क्या होगा, उससे पॉइजनिंग ही तो होगी उसकी। हाँ, तो उसकी पॉइजनिंग को ही क्या कहते हैं, एंटीडोट। किसी भी चीज की पॉइजनिंग हो जाना क्या, उसके केस में हम एंटीडोट देते हैं। क्या देते हैं कि डोट का मतलब पॉइजन, एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, तो पॉइजन यहाँ पे क्या हो गया, बेंजोडाइजेपिन। अब उसके लिए पॉइजन देना है तो हम क्या देंगे, कौन सा देंगे बताओ, उसके लिए हम एक ड्रग देंगे, उसको रोकने के लिए फ्लूमाजेनिल दी जाती है। एन एसिटाइल सिस्टीन जो होती है वो पैरासीटामोल की पॉइजनिंग के लिए देते हैं।
बारबिचुरेट्स के लिए ऐसा कोई अभी फिक्स ऐसा है नहीं। नेलोक्सोन जो है, अगर ओपियम यानी मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो गई है तब हम क्या देते हैं, नेलोक्सोन देते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लीथल टू एन एवरेज ह्यूमन बीइंग। लीथल का मतलब होता है फैटल यानी जानलेवा। तो हमें बताना है कि जो मॉर्फिन की ऐसी डोज बताओ जो क्या हो, किसे उसे प्रूव किया गया है कि वो भैया खतरनाक है। तो वो कौन सी है, कौन सी होगी, खुद आपके दिमाग में आ रहा होगा यार 500 mg, यही खतरनाक हो सकता है, यही ज्यादा लग रहा है, पर ऐसा काम मत करना। 250 mg जो है ये भी खतरनाक है, तो 250 से कम ही होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वालप्रोइक एसिड क्या है। वालप्रोइक एसिड क्या है बताओ, थोड़ा सोच के, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसमें से, नहीं पता। तो वालप्रोइक एसिड जो होता है वो एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। एपिलेप्सी क्या होती है कि भैया कन्वर्जन, दौरे वौरे पड़ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, वालप्रोइक एसिड देते हैं। एंटीमेटिक, जैसे वोमिटिंग वगैरह को ट्रीट करना है तो उसके लिए जो ड्रग देंगे वो एंटीमेटिक है। एनाल्जेसिक यानी कि पेन वगैरह को इसे रिलीफ दिलाने के लिए हम एनाल्जेसिक देंगे। एसिडिटी बढ़ गई है तो हम एंटासिड देंगे। तो वालप्रोइक एसिड क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद है हमारा अ ड्रग दैट डिक्रीज दी एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग, कि एक ऐसा ड्रग जो दूसरे ड्रग के काम को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे। तो क्या होगा भैया, एक ड्रग दी, दूसरे ने उसके काम को खत्म कर दिया, तो इसके लिए क्या होगा, एंटागोनिस्ट। क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट क्या होता है, जो एक ड्रग के साथ दूसरे ड्रग के काम को बढ़ाए। ऐसे ही एक सिनर्जिस्टिक होता है, सिनर्जिक होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है कि अगर आपने कोई मेडिसिन ली है तो उसके लिए क्या होगी, एक रिएक्शन होगी जो क्या कहलाई जाएगी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो इसमें हमने क्या, अपने 10 MCQ जो है कवर कर लिए। अब आने वाली वीडियो में हम अगले 10 और MCQ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ना पूछे जाए तो मेरे से आके बात करना इस बारे में। तो आपको इसके प्रॉपर जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू।